जैसे कि हम लोग स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो केस स्टडी है बच्चों के लिए उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो पहले भी कुछ पार्ट अपलोड कर दी गई। यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। यह उसके आगे का पार्ट है। इस पार्ट में हम आपको क्या बताने वाले, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप अपना 30 मार्क लाना चाहते हैं, क्योंकि यह जो होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं पूरा 100 मार्क्स का, बट उसको डिवाइड कर दिया गया जिसमें से केस ऑफ स्टडी जो है 30 मार्क्स का आपको पूछा जा रहा है। इसमें आपको फाइल को रेडी करना होता है। उसी फाइल को हम आज रेडी करके आपके पास लाए हैं। तो किस टाइप का फाइल है, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें और हम आपको बताएं कि कैसे कैसे आपको राइट करना है। जैसे कि आपको हम बताया गया था कि हमारे चैनल के माध्यम से कि हम आपको अपने हैंडराइटिंग के माध्यम से आपको लिख लिख कर बताएंगे कि किस किस टाइप से किस किस उसका फॉर्मेट जो है किस किस टाइप में क्या कहाँ पर क्या क्या लिखना है। तो आज भी हम कुछ आपके लिए रखने जा रहे हैं आप तक। तो यदि वीडियो पसंद लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उससे पहले आप सभी को हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी को स्वागत है। यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड के नाम से जानी जाती है। वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट, वैसे टीचर जो एनआईएस चेक कर रहे होंगे उनके लिए आज बहुत खास खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो आज जो हम लोग इस टॉपिक्स में बात करने वाले हैं स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़, जिसको शॉर्ट में एसबीए के नाम से जानी जाती है। यहाँ जो है कोर्स 511 में टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से केस स्टडी ऑफ ए स्कूल चाइल्ड के प्रति एक केस को अध्ययन करने का काम होता है, जिसके लिए एक फाइल आपको रेडी करना है, जिसके लिए आपको टोटल जो 30 मार्क्स दी जाएगी। यह हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 पहले भी अपलोड कर दी गई। तो पिछला पार्ट आप देख लें। पिछला पार्ट में आपको बताया गया है कि फ्रंट पेज किस टाइप से बनाना है, कैसे बनाना है। उसका आगे का पार्ट में फिर यह भी बताएगी कि कौन सा पेपर हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद बताया गया था कि ये स्कूल एक्टिविटीज़ का टोटल पार्ट बाय पार्ट किस तरह से बांटा गया है। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो में जाकर वहाँ पर उसका डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आए हैं उसके आगे का पार्ट को बताने के लिए। तो पिछला पार्ट को जरूर देख लें, क्योंकि यदि पार्ट बाय पार्ट को अगर आप नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। इसलिए यदि आप कंप्लीट जानना चाहते हैं, कंप्लीट जानकारी चाहते हैं लेना, तो हमारा जितना भी पिछला पार्ट हो पिछला पार्ट को देखते हुए आए, तब जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जो हमारा पुराना होंगे, जो पुराने लोग होंगे, जो हमारे वीडियो को हमेशा कंटिन्यू देखते हैं, उनको यह जो है तुरंत ही समझ में आ जाए कि इसके आगे का पार्ट में हमको क्या काम करना है। यदि आप हमारे यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं पार्ट 4, तो पार्ट 3 पहले देख ले, पार्ट 2 देख ले, पार्ट 1 देख ले, तब जाके यहाँ पार्ट 4 को देखिए। तब आपको कुछ समझ में आएगी कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि पिछले बार यहाँ पर जो है हम वीडियो को लंबा ना होने के कारण पार्ट बाय पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके आप तक पहुँचाई जा रही है। क्योंकि काफ़ी कमेंट आते थे कि छोटा छोटा वीडियो बनाए, तो वीडियो को स्मॉल करने के लिए पार्ट बाय पार्ट जो है आपको बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ताकि जो है आपको आप तक पहुँचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेक्शन पर क्या है स्कूल एक्टिविटीज़ का पार्ट 4 में। हम बताए थे आपको कि हम लोग इस पेपर का यूज़ करना है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यह पेपर जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, यह 50 पैसा या 1 रुपया एक का पड़ता है। यह मार्केट से आप अवेलेबल कर सकते हैं। इसका 35 रुपये या 40 रुपये का पूरा पैकेट आता है। अच्छा क्वालिटी वाला लीजिएगा तो मे भी थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो अच्छा क्वालिटी का ही पेपर लीजिएगा, ख़राब क्वालिटी का पेपर नहीं लीजिएगा। ये जो किनारे किनारे कितना खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन इस पेपर पर रहता है, जो कि स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए होता है। आपको भी एक रिपोर्ट तैयार करना है, इसीलिए आप इस पेपर का ही यूज़ करें मेरे एडवाइस से। बाकी आप अपना हिसाब से जैसे सही वैसे A4 का साइज़ का कोई भी पेपर को आप यूज़ कर सकते हैं। बट यह पेपर अच्छा है, बेटर है आप रिपोर्ट तैयार करने के लिए। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि यह जो है एक लाइनिंग पेपर आता है, एक रूल पेपर आता है। लाइनिंग में रूल में दोनों में भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले लाइनिंग प्लस रूल, हम दोनों पेपर को यहाँ यूज़ करेंगे। कहीं कहीं पर लाइनिंग का हम लोग लगाना है, कहीं कहीं पर जो है प्लेन पेपर लगाना है। तो जैसे चाहिएगा उस तरह से आप अपना पेपर को यूज़ कर सकते हैं। पूरा रिपोर्ट में आप वाइट पेपर का यूज़ कीजिए, पूरा कंप्लीट में आप रूल पेपर का यूज़ कीजिए।
जैसे चाहिए उस तरह से पेपर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम जो है अपना कहीं कहीं पर प्रोजेक्ट में लाइनिंग का यूज़ किए गए, ज़रूरत के हिसाब से हम अपना प्रोजेक्ट को, अपना रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या करना, आपको जो शिक्षक का जो फोटो होगा, याद रखिए बच्चा का फोटो नहीं, शिक्षक का जो टीचर होंगे, यदि आप एक शिक्षक है और शिक्षक है आप, और आपको यह रिपोर्ट अगर आप खुद बना रहे तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फोटो एक ठो चिपका दे पासपोर्ट साइज का। ध्यान रखिएगा पासपोर्ट साइज का कलर फोटो होना चाहिए, ब्लैंक एंड व्हाइट फोटो नहीं होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। ठीक है, तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज का यहाँ पर हम फोटो यहाँ पर लगा लेंगे। तो पासपोर्ट साइज का यहाँ पर फोटो आपको लगाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर जो सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, शिक्षक का नाम, यहाँ पर नाम भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर आपका नामांकन संख्या होगा, जिसको इनरोलमेंट नंबर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो रेफरेंस नंबर आपका जो भी डी करके स्टार्ट होता है या एफ करके स्टार्ट होता है, उसको यहाँ पर लिख देना है। उसका नेक्स्ट जो है अध्ययन केंद्र का नाम, अध्ययन केंद्र का नाम कहने का मतलब स्टडी सेंटर में कौन सा स्टडी सेंटर में आपको गया है तो उसका यहाँ पर नाम हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अध्ययन केंद्र का एड्रेस, पता डालना, फुल एड्रेस डालना। फुल एड्रेस में क्या डालना है, यहाँ पर ग्राम डालना है, फिर पोस्ट ऑफिस डालना है, थाना डालना है, जिला डालना है, राज्य डालना है, पिन कोड यहाँ पर डाल देना। उसके बाद क्या करना है, उसके आगे का स्टेप है स्कूल का नाम डालना। स्कूल का नाम कहने का मतलब किस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं, जो विद्यालय में आप पढ़ाते हैं उस स्कूल का यहाँ पर नाम को आपको भरना है। उसके बाद आपका जो स्कूल है वो कहाँ पर है उसका पूरा पता यहाँ पर आपको लिखना है। स्कूल का पूरा पता, ग्राम, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, पिन नंबर, जो भी आपका होगा जहाँ पर आपका स्कूल है उस स्कूल में पूरा है उसका बायोडाटा। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखिए सबसे शुरू में आपका फोटो, उसके बाद नाम, रेफरेंस नंबर, ये सब सारा डिटेल आप अपने पेन से लिख लीजिएगा। तो इसे हम यहाँ पर ब्लैंक अभी इसलिए छोड़े क्योंकि हमको आप लोगों को दिखाना था, इसीलिए हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़े। हम यहाँ पर जो है सारा स्टूडेंट का, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट स्टडी करते, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं, जितने भी शिक्षक हमारे पास स्टडी करते हैं, सबको अपना अपना जो है बता दिया ये कि इस टाइप से आप भरिए, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको जानकारी, क्योंकि हमारे पास जितने भी थे सबका कंप्लीट हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि आपका भी कंप्लीट हो जाए, इसके कारण यहाँ पर ब्लैंक रखा गया। तो इसके कारण जो है आप इसको जो है अपना स्तर से इसको राइट कर ले, लिख ले। ऐसे आपको यह PDF हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर डायरेक्टली सिंपली 1 क्लिक करके डाउनलोड भी आप कर सकते हैं इस PDF फाइल को। बट इस PDF को प्रिंट ना करवाएं, इसको अपने हाथों से लिखें, ठीक है, अपने हाथों से लेके। यहाँ पर जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर नहीं बनाना। यहाँ पर बॉर्डर इसलिए आपको दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर इसलिए बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पर आपको फोटो चिपकाइएगा, तो सबसे पहले आप फोटो ही चिपका लीजिएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वीडियो को जो है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट ये सब सारा डिटेल को फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग दूसरा पेज में इंटर करेंगे, तो दूसरा पेज में जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी का फोटो लगाना है। विद्यार्थी का फोटो कहने का मतलब किस विद्यार्थी पर आप स्टडी करना चाहते हैं, मतलब किस विद्यार्थी पर आप अपना रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। तो आपके स्कूल में जो भी विद्यार्थी होंगे उनका एक फ़ोटो ले लीजिएगा और उन पर ही हम लोग स्टडी करने वाले, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, छात्र हो या छात्रा, कुछ भी हो सकता है, लड़का हो या लड़की, कुछ भी, किसी का भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनका एक फ़ोटो लेकर यहाँ पर उनका एक फ़ोटो को चिपकाना है। उसके बाद उस विद्यार्थी का नाम को यहाँ पर डालना है जिस विद्यार्थी का यहाँ पर फोटो लगेगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है 2 प्रकार का फोटो आएगा। यदि आप कोई विकलांग स्टूडेंट को अगर स्टडी करना है, किस टाइप से स्टडी करेंगे हम आपको आगे बताएंगे, तो उनका फुल फोटो आपको लेना। और यदि आपको लगता है कि विकलांग से रिलेटेड नहीं, उसका फैमिली से रिलेटेड है कुछ चीज़, तो उसको हाफ फोटो ही आप पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर लगा लें। मतलब स्टूडेंट के स्टडी केस स्टडी के अनुसार यहाँ पर फोटो को चिपकेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से ही यहाँ पर चिपकाए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे फोटो को चिपका दे, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का नाम डालना, जो विद्यार्थी का नाम होगा। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ डालना, कब वो पैदा हुए। तो उसका बाद लिंग डालना, जिसको सेक्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें होगा या तो यहाँ लड़का होगा या तो लड़की होगा, जो भी चीज़ होगा आप यहाँ पर भर लीजिएगा। उसके बाद पिताजी का नाम कहने मतलब इस विद्यार्थी का नाम होगा, पिता का जो नाम होगा उसका। उसके बाद इनका माँ का जो नाम होगा उसको यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद कक्षा कहने का मतलब किस वर्ग में वह जो बच्चा है जिस पर आप स्टडी करना चाहते हैं केस, वह जो है कितना क्लास में वह पढ़ता है, तो उसका यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद उसका डाक का पता कहने का मतलब जो उसका एड्रेस है,
जो भी उसका पोस्टल एड्रेस होगा, ग्राम होगा ग्राम भरेंगे, पोस्ट होगा पोस्ट को भरेंगे, थाना होगा थाना को भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, राज्य भरेंगे, पिन कोड यहाँ पर भरेंगे। फिर आगे जो है उसका जो है इनकम के बारे में, यानी कि माता पिता का मासिक इनकम, मंथली का कितना इनकम है उसके बारे में यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर यदि माँ और पिताजी दोनों यदि काम करते हैं तो दोनों का इनकम यहाँ पर लिखना, और दोनों का इनकम अगर मान लेते पिताजी इनकम नहीं करते, माँ इनकम करते हैं, तो या पिताजी करते हैं या माँ करते हैं, तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर उनका डिटेल भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखे रोहन के पिताजी, यानी कि इसका जो फॉर्मेट तैयार हो रोहन का, तो यहाँ पर लिखेंगे रोहन के पिताजी 5,000 रुपया तथा उनके माताजी भी 5,000 रुपया मासिक आय है। मतलब दोनों को जो है 5,000, पिताजी भी 5,000 रुपया और उनके माँ भी 5,000 रुपया का इनकम करते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली 10,000 आप प्लेस कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा अगर आप थ्योरेटिकल नहीं लिखना चाहते तो यहाँ डायरेक्ट 5,000 प्लस 5,000 टोटल जो है 10,000 रुपया आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों को जोड़कर। या सिर्फ पिताजी काम करते हैं तो यहाँ पर पिताजी में सिर्फ टिक कर दीजिए और पिताजी को यहाँ पर इनकम को सिर्फ दिखा दीजिए, यदि आप भाषा में नहीं लिखना चाहते। हम थोड़ी सी भाषा को इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए और प्रोजेक्ट जो है पूरा क्लियर से समझ में आ जाए कि माँ कमा रहे हैं कि पिताजी कमा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट को हम पूरा अच्छा से रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इसीलिए हम पूरा भाषा के साथ यहाँ पर लिख दिए। आप अपने अनुसार सिर्फ यहाँ अमाउंट भी भर सकते हैं। अगला चलते हैं आगे का रिपोर्ट की ओर। ये जो हमारा तीसरा पेज है, थर्ड पेज में है उसका पिताजी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लिखना है। तो यहाँ पिता का शैक्षणिक योग्यता, पिताजी का शैक्षणिक योग्यता क्या है उसके विषय में यहाँ पर है। तो पिताजी जो है बीए पास है या आपके 10 पास होंगे, 12 पास होंगे, स्टूडेंट का जो भी विद्यार्थी का आप कर रहे हैं स्टडी, उनका पिताजी जो भी होंगे उसका यहाँ पर डिटेल आपको भर देना है। उसके बाद पिताजी के पैसे, मतलब पिताजी क्या काम करते हैं, उनके जो पिता के पिता है, जो बच्चा का जो पिता है वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे कि रोहन के पिताजी एक किरानी का दुकान है, मतलब कि जो राशन दुकान जिसको कहते हैं वो किरानी कहा जाता है, तो उसको जो यहाँ पर उसका दुकान है। तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, कहीं जॉब है तो सर्विस कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, अपने अनुसार यहाँ पर भर सकते हैं जो भी चीज़ है। याद रखिएगा आपको सिर्फ ये सब पॉइंट को चेंज नहीं करना, इधर वाला पॉइंट को चेंज नहीं करना। यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी देख रहे हैं इधर वाला जो पॉइंट है ब्लैक पेन से जो लिखा हो इस सबको चेंज नहीं करना, क्योंकि सबका फॉर्मेट एक ही होगा। आपको इधर वाला, इधर जो भरेगा इधर वाला आपका चेंज होगा, इधर जितना भी आपका होगा इधर चेंज होगा। ये ब्लू वाला पेन का जितना भी हम लोग है उसको चेंज नहीं करना, उसको चेंज करना, सॉरी उसके लिए उसको चेंज करना। ब्लैक वाला पेन का जितना लिखा जा रहा उसको चेंज नहीं करना। ब्लू वाला आप चाहिएगा तो ब्लू वाला पेन को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ किया। आप जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए आप दोनों पेन का यूज़ कर सकते हैं, 1 पेन का यूज़ कर सकते हैं, 3 पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार सुविधा के अनुसार पेन को यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर हो गया था पिताजी का पैसा। उसके बाद यहाँ पर माँ का भी पैसा आपको लिखना है और माँ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर माँ का शैक्षणिक योग्यता है बीए पास। यदि आपका जो है स्टूडेंट का माँ अगर पढ़े लिखे हुए नहीं है तो यहाँ पर आप हाउस वाइफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाउस वाइफ कर सकते हैं, हाउस वाइफ कर सकते हैं। या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात हो रहा है तो 10 पास है तो 10 पास कर दीजिए, या कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है आप ऐसे स्टूडेंट का केस स्टडी कर ले जो कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है। तो अक्सर जो है गांव में यदि आप पढ़ाते हैं तो उनके जो माता जी होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो यहाँ पर नो कर लीजिए, नो एजुकेशन, इस तरह से लिख दीजिए नो एजुकेशन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर माँ का पैसा आपको जो भी होगा पैसा उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखे रोहन के माँ एक स्कूल में पढ़ाती है तथा घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। मतलब उनके जो माँ है, रोहन के जो माँ है वो जो है स्कूल में भी पढ़ाती है और घर में बच्चों का भी ट्यूशन देती है। तो दोनों में से आपको हिसाब से अपने हिसाब से इसको चेंज करें, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यही चीज़ ना लिखे, अगर आपको लग रहा है कि यही चीज़ आपको पूरा मिल रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं इसी चीज़ को। ऐसा नहीं कि ये इसको अगर आप बना देते तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम अपने अनुसार हमारे बच्चों के अनुसार जो है ये रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्थिति आपको बातों को जो है बदलना पड़ेगा अपना केस के हिसाब से, पूरा कॉपी ना करें, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आगे जो लिखी हुई है यहाँ पर रोहन के भाई तथा बहनों की संख्या, रोहन का जिस बच्चा का आप केस को स्टडी हैंडल कर रहे हैं उनका कई गो भाई है, कई गो बहन, उनका फैमिली का मेंबर्स के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम डिटेल में लिखे हैं कि रोहन के एक भाई है तथा एक छोटी बहन है। तो यदि जो भी स्टूडेंट का स्टडी करिएगा, अगर 2 भाई होगा तो यहाँ पर 2 भाई कर लीजिए, एक भी बहन नहीं तो यहाँ पर लिख देना कोई बहन नहीं है।
तो अपने अनुसार केस के अनुसार जो है आपका बच्चों के डिटेल के अनुसार यहाँ पर आपको राइट करना। नेक्स्ट जो है आगे रोहन का स्थान। रोहन का स्थान कहने का मतलब यह होता है कि रोहन जो अपने घर में पैदा लिया है तो अपने भाइयों बहनों से कितना बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, छोटा है, क्या है, कितने स्थान पर है, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें रोहन अपने घर में रोहन अपने घर में भाई तथा बहन से सबसे बड़ा है। तो रोहन जो सबसे बड़ा लड़का होने के कारण यहाँ पर लिख दिए सबसे बड़ा है, यानी रोहन का पहला स्थान है, यानी कि रोहन जो है स्टूडेंट है वो सबसे पहले पैदा लिया, तो इसीलिए हम यहाँ पर पहला स्थान लिख लिए। यदि वो जिस बच्चा का स्टडी कर रहे हैं कि दूसरा में पैदा हुआ तो यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड स्थान है। तो इसके अनुसार जो अपने रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 पेज हम अभी दिए, अभी इसका और बहुत सारा पेज है, तो वीडियो लंबा होने के कारण जो है उसको काट दिया गया है। अगला वीडियो का हमें वेट करें। इस चीज़ को तब तक अपना नोट्स पर लिखते चलें। धीरे धीरे हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिएगा। हम आपको धीरे धीरे करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके दे दें। अभी प्रोजेक्ट जमा करने का भी डेट नहीं आया, क्योंकि यह रिपोर्ट थोड़ा सा टाइम के बाद ही आपको जमा करना होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि कब हमें केस स्टडी को जमा करना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कब आपको जो है अपना केस स्टडी को जमा करना है। तो उसके लिए यदि अच्छा कमेंट आया, अच्छा लाइक्स मिला तो हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को भी यदि अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इसके आगे का पार्ट आपको लाएंगे कि आगे का पार्ट में क्या करना है आपको, क्योंकि पूरा जो है टोटल कंप्लीट करना, काफ़ी पेजेस लिखना है, क्योंकि 30 मार्क्स 2 और 3 पेज में आपको देने वाला नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उसका कोई भी बच्चा को अगर हम लोग केस स्टडी करते हैं, हैंडल करते हैं, तो पूरा कंप्लीट हैंडल करना होगा। तो कैसे हैंडल करना उसी चीज़ के बारे में हम अपने हाथों से लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर आपको हम दिखाएं कि किस किस टाइप से कहाँ पर आपको अपने चेंज करना है, इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। यदि फिर भी किसी प्रकार का केस स्टडी को लेकर यानी एसबीओ को लेकर अगर समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यह भी बताइए आपको जो है अगला पार्ट, इसके आगे का पार्ट जो है आपको कितना जल्दी चाहिए, क्योंकि यदि अच्छा लाइक्स आता है, अच्छा कमेंट आते हैं, अच्छा शेयर्स मिलते हैं तो हम आपको जल्द से जल्द इसका आगे का पार्ट देंगे। अदरवाइज हमारा वीडियो हमेशा लेट से आएगा। इसीलिए कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों इसको जाने और उनका 30 मार्क्स जो आने का है वो आ जाए और फेल ना हो। इसीलिए जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे, उन तक इन बातों को पहुंच जाए। तो यह था आपका केस स्टडी को लेकर। तो यदि आप इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं, लैपटॉप पर सेव कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप चाहिएगा तो इसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, जैसे चाहिए उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिए इस बात को कि जब भी इसको अगर प्रिंट करवाने चाह रहे हैं तो प्रिंट करवाने के बाद इसको लिखें जरूर आप दूसरा पेज में इसको राइट करें। ऐसा नहीं कि इसी को प्रिंट करवा के इसी को आप जमा कर दें, ऐसा नहीं करें, इस गलती को ना करें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी ने हमारा कीमती समय देकर, यानी कि आप अपना कीमती समय देकर हमारा वीडियो को देखें, हमारा वीडियो को पसंद किए, हमें थैंक्स लिखिए, हमें इतना मोटिवेशन दिए, इतना प्यार दिए। इन सभी को काम करने के लिए आप सभी को हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं इसके आगे का पार्ट के साथ, ताकि आपको 30 मार्क्स मिल जाए और 30 का 30 में पूरा कंप्लीट मार्क मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।